नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बातचीत से पहले पाक के अलगाववादी नेताओं से मिलने पर भारत का कड़ा एतराज। पाकिस्तान ने कहा तय कार्यक्रम में नहीं करेंगे कोई बदलाव। 23 अगस्त को बातचीत में आतंकवाद रहेगा मुख्य मुद्दा। काले धन पर लगाम के लिए भारत इजरायल के बीच समझौते को कैबिनेट से मंजूरी। टैक्स से जुड़ी जानकारियां होंगी साझा। अब तक 16 देशों के साथ हो चुका है करार। FTII मामले की जांच करने पुणे पहुंची केंद्र की टीम। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने की प्रधानमंत्री से दखल की मांग। समर्थन में उतरे देश भर के कॉलेजों के छात्र। राजस्थान के निकाय चुनावों में बीजेपी ने ली कांग्रेस से बढ़त। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चुनाव क्षेत्र झालावाड़ और धौलपुर में लगा पार्टी को झटका। कांग्रेस का दावा, बीजेपी की लोकप्रियता में आई कमी। मौसम विभाग ने दी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 72 घंटों में हो सकता है कई जगहों पर भूस्खलन। बाढ़ से बेहाल हुआ असम, मेघालय समेत पूर्वोत्तर भारत। और आइए देखते हैं पहली खबर। करीब 72 दिन से जारी FTII विवाद के समाधान की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई टीम संस्थान के अधिकारियों और छात्रों से बातचीत करने के लिए पुणे पहुंची। छात्रों ने विवाद के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल की अपील की है। इधर छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में आज प्रदर्शन हुए। FTII छात्रों के समर्थन में गुरुवार को देश भर के करीब 10 विश्वविद्यालयों के छात्रों ने प्रदर्शन किया। FTII स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने विवाद के समाधान के लिए प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 3 सदस्यों की टीम गुरुवार को पुणे पहुंच गई। छात्रों ने भी विवाद के समाधान की उम्मीद जताई है। हमसे स्ट्राइक वापस लेने की उम्मीद करते हैं, तो वो मुद्दों को सुलझा के सॉल्व करके फिर स्ट्राइक वापस करवाने की कोशिश करें, रात दिन दमन करके या 12 बजे रात में पुलिस भेज के स्ट्राइक तुड़वाने की कोशिश करें। We know the academic scenario so well, we know the students so well. I think we can play a very, very concrete role in finding a real solution. Now that some people are coming and they will meet us, I think this could be the first step. मंगलवार को अधूरे डिप्लोमा प्रोजेक्टों के आकलन के तरीके का विरोध कर रहे छात्रों पर FIR और गिरफ्तारी के बाद विवाद बढ़ गया था। They are trying to complicate the situation. I do not know that what is the terms of reference to this committee at all. This terms of reference to the committee, whether the appointment of the chairman should be reviewed or not, that is the question. That does not need any committee. FTII के अध्यक्ष के पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के खिलाफ 12 जून से छात्र हड़ताल पर हैं। इससे संस्थान में शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से ठप है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिल्मकार लबीन थरानी हैं, जो कि इस इंस्टीट्यूट की पूर्व छात्रा भी हैं। लबीन, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक जो कमेटी गठित की गई और जो वहाँ पर गई है जी, क्या आपको लगता है ये कदम काफी देरी के बाद उठाया गया है? 72 दिन के बाद इस टीम का गठन और दौरा कर रही है। जी, 2.5 महीने तक छात्र पढ़ाई नहीं कर पाए और ये कदम तो बहुत पहले उठाना चाहिए था सरकार को। पर उससे भी पहले मैं ये समझती हूँ कि कोई भी अध्यक्ष जब चुना जाए तो वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, वो मेरिट पे होना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं फिल्म इंडस्ट्री के और उनमें से कोई कभी स्टूडेंट्स को इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो अनुपम खेर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई और टैलेंटेड आदमी हो। आप क्यों नहीं ऐसा अध्यक्ष देते हैं जो एक इंस्पिरेशन हो स्टूडेंट्स के लिए, that they can look up to somebody कि yes we have गिरीश कर्नाड, we have so and so, you know, श्याम बेनेगल। इतने बड़े बड़े नामों के बाद ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में अपने आप में मुझे तो बिल्कुल ही गलत लगती है। लेकिन गजेंद्र चौहान के मसले पर जो दलील दी गई, नवीन, वो ये कहा गया कि उन्हें तो अब तक काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। उनका टैलेंट सामने कैसे आएगा? वो काम करते उसके बाद विरोध होता तो बात समझ में आती। जी, तो ऐसे तो आप किसी को भी वहाँ अपॉइंट कर दीजिए और कहिए कि हम इनको पहले मौका देते हैं फिर देखते हैं। तो इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बाद आपको जो चुनना चाहिए वो मेरिट पे एक ऐसी शख्सियत को जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, जिसको सब चाहते हों, जिनसे सबको प्रेरणा मिले। यहाँ पे तो वो बात हो ही नहीं रही।
और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सिंस व्हेन हैज पास्ट स्टार्टेड डिक्टेटिंग टू द फ्यूचर। हम एक युवा देश हैं, हम प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, देन व्हाई आरंट वी रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द यूथ? ये स्टूडेंट्स बेवकूफ़ नहीं हैं, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड क्रिएटिव पीपल। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी जो कलेक्टिव स्पिरिट होती है वो इतनी फ्री होती है, इतनी स्पॉन्टेनियस होती है, इतनी इंस्पायर्ड होती है दैट यू कैन नॉट सप्रेस द यूथ। आप ये नहीं कह सकते कि हम इंडस्ट्री में इतने साल से हैं तो हम जो चाहें कर सकते हैं। अपना नाम आप हिस्ट्री के बुक्स में ला सकते हैं, पर यहाँ पे बात दिलों को जीतने की है, मोटिवेट करने की है, पास्ट फ्यूचर को गाइड कर सकता है, सप्रेस नहीं कर सकता है। क्या ऐसा लगता है लवलीन कि जिस तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया गया है, जी। या जिस जगह पर अब मैं कहूँ कि एक तरफ सरकार है जिसने नियुक्ति की और एक तरफ छात्र हैं, दोनों जगह पर खड़े हो गए हैं जहाँ पर अब रास्ते खत्म से होते दिखते हैं, और क्या इसे अब नाक का सवाल बना लिया गया है इसलिए इसको सुलझाने में दिक्कत आ रही है? नाक का सवाल तो बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए 2.5 महीने बच्चों के ख़राब हो गए हैं, स्टूडेंट्स के। कई बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पे फीस जुटाना भी मुश्किल होता है। एक कप कॉफ़ी पीने के लिए वो सोचते हैं कि इतना खर्चा करें या नहीं करें। उनके 2.5 महीने आपने बर्बाद कर दिए, उनकी क्रिएटिविटी, उनका मोटिवेशन, उनका वहाँ पे आके कुछ बनने का सपना, वो आप शुरू में ही तोड़ना चाह रहे हैं। क्यों? ये इजाज़त आपको किसने दी है? क्योंकि वो गजेंद्र जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो इसीलिए वो बनेंगे चेयरमैन? ये तो गलत है, आप मेरिट पे बनाए ना। और ईगो का जहाँ तक क्लैश है, मैं इसको क्लैश नहीं मानती हूँ, ना मैं इसको ईगो प्रॉब्लम मानती हूँ स्टूडेंट्स की तरफ से। स्टूडेंट्स जो मांग रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्तित्व की मांग कर रहे हैं जो उनको इंस्पायर करे। तो क्या ऐसा नहीं है कि जो आरोप लग रहा है कि स्टूडेंट्स का इस्तेमाल राजनीतिक दल या कुछ लोग कर रहे हैं जिसके चलते मामला ज़्यादा बिगड़ रहा है? स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कि कहा, दे आर वेरी सेंसिटिव क्रिएटिव पीपल। इतने वो ना समझ नहीं है कि उनको कोई भी बहका दे और वो स्ट्राइक पे चले जाएं। उनके मुद्दे हैं कुछ, उनके कोई अपने सपने हैं, वो साकार करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप क्यों ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है? और ये गलत है। जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, छात्रों की गिरफ्तारी, वहाँ पर खबरें आ रही हैं कि बाउंसर्स की तैनाती हो रही है, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट उसके लिए 4 ईयर्स सिक्योरिटी की। आप भी वहाँ पर स्टूडेंट रही हैं, कभी याद पड़ता है इस तरह का वाकया जहाँ पर इस तरह की हालात बने हों? नहीं, ये तो बहुत ही मतलब वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स और बहुत ही दुख पहुंचाने वाली घटना हो रही है। स्टूडेंट्स को आप अरेस्ट कर रहे हैं, आप उनको लेकर जा रहे हैं पुलिस वैन्स में, मतलब एक तमाशा बना दिया आपने। और क्यों नहीं ये चेयरमैन साहब इस बात को कबूल करते कि स्टूडेंट्स उनको नहीं चाहते? ही शुड जस्ट ग्रेसफुली, वेरी ग्रेसफुली बाउ आउट। पहले दिन ही उनको कह देना चाहिए था कि अगर स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहते, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम कुछ बन के ऐसा दिखाएंगे कि स्टूडेंट्स हमें वापस बुलाएं, वो बात अलग होती। आप जूझ रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया के साथ क्योंकि आपको किसी ने अपॉइंट किया है, तो ये तो मुझे लगता है कि कहीं पे स्वाभिमान की कमी है उनमें। यू नो, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट हैज़ टू बी कमांडेड। इफ ही कैन नॉट कमांड रिस्पेक्ट, ही मस्ट जस्ट बाउ आउट and very gracefully so. Why is he insisting on being there? और जिन लोगों पर जिम्मेदारी है, मैं कहूँ कि ऐसे लोगों की नियुक्ति का उनकी तरफ से एक बयान भी आया था कि स्टूडेंट तय नहीं करेंगे कि उनका हेड कौन होगा, स्टूडेंट तय नहीं करेंगे कि उनके टीचर कौन होंगे। स्टूडेंट्स बेशक आपको लगता है कि ये ठीक कथन है? नहीं, स्टूडेंट्स बेशक ये तय नहीं करें, पर आप स्टूडेंट्स को एक ऐसा फिगर तो दें जो सबको एक्सेप्टेबल हो। वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो क्यों नहीं वो इस बात को, इतनी सी बात को समझते कि संवेदनशील बच्चे हैं ये, दे आर युवा पीढ़ी, उनकी आप रिस्पेक्ट करें, जो वो चाहते हैं उनको दीजिए। अगर कोई मांग गलत है तो यू कैन सिट अक्रॉस द टेबल एंड डिस्कस। आई एम श्योर दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू ओनली डिमांड व्हाट दे डिजर्व, बट दे डोंट डिजर्व जस्ट एनीबडी, you know, put on their heads and no, you have to accept this person because we have appointed. Who is we? We are the people of India. We are the one who has elected this government. We have every right to say what we feel. And I'm sure democracy is not just a system which we respect. Democracy starts from mind. If our minds are closed,
Why are we talking about a democratic setup? एक आखिरी सवाल अवलीन, संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरा मसला हुआ, क्योंकि इस संस्थान की मैं एशिया नहीं बल्कि दुनिया में दिखती है जी। बहुत सारे हजारों छात्र यहाँ से निकले जो कि बहुत बड़े नाम आज के दिन है, अगर मैं कहूँ कि पर्दे के या फिर पर्दे के पीछे जो एक कारीगर होते हैं जी। किस तरीके से इसकी इमेज को वापस हासिल किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि डेंट जरूर लगा है इस पूरे वाक़े के बाद। जी, इसको सैल्वेज करने का एक ही तरीका है, जैसे अब स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करें, तो मैं कि वो मांग उनकी पूरी होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर खुद देखें कि युवा पीढ़ी किस तरह से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इतना सफ़र कर रही है। आप थोप नहीं सकते लोगों को, दैट इज़ रॉन्ग। तो प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करें और कोई ऐसा चेयरमैन नियुक्त करें जिससे पूरे देश में क्या विश्व में जय जयकार हो कि हम कहें यस दिस इज द मैन और दिस इज द वुमन वी कैन लुक अप टू, स्टूडेंट्स कैन लुक अप टू। अब इंटरनेशनल, जैसे अनुपम खेर ने कहा था कि बाहर से भी लोग आते हैं मिलने चेयरमैन को। ही गजेंद्र जी का मैंने इंटरव्यू देखा था टाइम्स नाउ पे, तो मुझे तो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया उन्होंने। He doesn't know much about cinema. He's not watched too much. He's not studied as far as I could make out. तो ऐसा क्यों नहीं आप फिगर देते हैं जो इंटरनेशनली ऐसा ना हो, इस पर विरोध ना हो, कम से कम लोगों को नाम सुनते लगे कि कोई एक बड़ी हस्ती इस क्षेत्र से जुड़ी रही। बहुत शुक्रिया लवलीन इस पूरी बातचीत के लिए आपका। थैंक यू। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। देश में डाक सेवा का हाल, चिट्ठी और पार्सल की कहानियां, बाजार में कौन आगे, स्पीड पोस्ट या कुरियर कंपनियां। देखिए विशेष डाक का हाल आज शाम 7:30 बजे। पाकिस्तान से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत से पहले सरकार ने साफ कर दिया है कि इसमें सिर्फ आतंकवाद के मसले पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि बातचीत से पहले अलगाववादी हुर्रियत नेता पाकिस्तानी NSA सरताज अजीज से नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान दिल्ली में अजीज और अलगाववादियों की मुलाकात पर अड़ा हुआ है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत में आतंकवाद और सुरक्षा के मसलों के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। The agenda of this meeting was settled in the UFA meeting to talk on terror, including the exchange of voice samples for 26/11. Therefore, this meeting is for talking on terror and the need to prevent it. हुर्रियत नेताओं से मिलने के सरताज अजीज के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए सुबह सुबह सभी हुर्रियत नेताओं को श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद नजरबंदी हटा ली गई। सरकार ने हुर्रियत नेताओं को भी इशारा किया है कि पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन तय की गई है जिसका सम्मान होना चाहिए। What is the purpose of talking to Hurriyat? I don't. Is the Pakistan NSA, Mr. Sartaj Aziz, going to take his brief from the Hurriyat leadership? I find that's very, very surprising. हालांकि हुर्रियत नेताओं को छूट दी गई है कि वो चाहे तो पाकिस्तान के NSA सरताज अजीज से बैठक के बाद मिल सकते हैं। Separatist leaders have been invited to receptions and functions, and on their Independence Day, Pakistan Independence Day, they do invite them in the celebration. इस बीच जम्मू कश्मीर भी इस मामले में केंद्र के साथ है और कोशिश है कि पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात हो। मेरी उम्मीद है और मेरा कहना है खुदा करे जो ये मीटिंग हो, इट विल मेक ए ब्रेक थ्रू। हालांकि पाकिस्तान ने साफ किया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों से तय कार्यक्रम के मुताबिक मुलाकात होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक पहली बार हो रही है। भारत के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवादी नवेद अभी भारत के कब्जे में है और उसने पाकिस्तान में प्रशिक्षण पाने की बात कबूल की है। इससे ज़्यादा जीता जागता प्रमाण भारत के लिए और कुछ नहीं हो सकता। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन।
कालेधन पर अंकुश के लिए भारत ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ टैक्स जानकारियों को साझा करने की प्रक्रिया में लगा है और इसके तहत आज कैबिनेट ने भारत और सेशल्स के बीच समझौते को मंजूरी दी। सेशल्स से मिली जानकारी गोपनीय होगी और भारत इस तरह के करार कई और देशों के साथ कर चुका है। काले धन पर लगाम लगाने की दिशा में केंद्र सरकार ने भारत और सेशल्स के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है। इससे दोनों देशों के बीच टैक्स संबंधी जानकारियां साझा हो सकेंगी। करार के तहत मिली जानकारियां गोपनीय होंगी। इसका खुलासा चुनिंदा परिस्थितियों और लोगों के सामने ही हो सकता है। जानकारी देने वाले देश की अनुमति से ही सूचनाओं को साझा किया जा सकेगा। अगर कोई भारत या सेशल का निवासी नहीं भी हो, अगर वो कंट्रैक्टिंग पार्टी के माध्यम से सेशल्स की भूमि का सदुपयोग या दुरुपयोग करता है तो इंफॉर्मेशन देना। करार को इस साल 8 और 9 जून को हुई दोनों देशों की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इससे पहले भारत इस तरह का करार अर्जेंटीना, बहामास, बहरीन, बरमूडा और लिechtenstein समेत 16 देशों के साथ कर चुका है। कैबिनेट की बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा, ट्रेनिंग और रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए होने वाले ज्ञापन समझौते को भी मंजूरी दे दी गई। इसके तहत सहयोगी गतिविधियों के लिए आपसी सहमति से धन मुहैया कराया जाएगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। अजमेर में जीत के साथ ही पार्टी अब राज्य के 7 नगर निगमों पर उसने कब्जा कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्षेत्र झालावाड़ और धौलपुर में पार्टी की हार हुई है। मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों के बाद राजस्थान में मिली जीत को लेकर जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस ने से बीजेपी की जीत मानने से इनकार कर दिया। राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में मामला टक्कर का रहा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 17 अगस्त को कुल 129 निकायों के अंतर्गत 3,351 वार्डों के लिए चुनाव हुए थे। इसमें से बीजेपी को 1,443 पर, कांग्रेस को 1,164 पर, जबकि सबको चौंकाते हुए निर्दलियों ने 703 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने इसे राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जीत बताया है। 7 कारपोरेशन अपने राजस्थान प्रदेश में हैं। 6 पे पहले चुनाव हो चुके, 1 अजमेर में जो अभी चुनाव हुआ। 7 के 7 कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। ये राजस्थान प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। इससे पहले कांग्रेस के 7 मेयर थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को नकारा और उनके बेबुनियाद अभियान जो झूठ पर आधारित था उसको भी नकार दिया है। हालांकि बीजेपी को 2010 में मिले 37.16% वोट के मुकाबले इस बार लगभग 1% की बढ़त ही मिली है। पार्टी को वसुंधरा राजे के गढ़, झालरापाटन और झालावाड़ में कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। इन नतीजों से उत्साहित कांग्रेस ने इसे बीजेपी की जीत मानने से इनकार किया है। 2/3 लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है। बीजेपी इसको अपनी जीत कैसे मान सकती है? आंकड़ों के आधार पर इनडायरेक्ट चुनाव कराकर अगर आपकी 1 या 2 वार्ड में कहीं बहुमत है तो उसको आप नहीं कह सकते कि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया, बीजेपी के पक्ष में आया है। 17 अगस्त को 129 शहरी निकायों में हुए चुनावों में 74.06% मतदान हुआ था। इसमें 1 अजमेर नगर निगम, 15 नगर परिषद, 113 नगर पालिकाओं के लिए कुल 10,582 उम्मीदवार खड़े हुए थे। 2010 में नगरपालिका चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी और कुल 126 निकायों में से कांग्रेस को 49, बीजेपी को 57 पर जीत मिली थी। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 18 साल पुराने उपहार अग्निकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आगे बहस का मौका दिए जाने की सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सीबीआई से पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा। कल सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को जेल जाने से राहत दी थी। कोर्ट ने दोषी सुशील और गोपाल अंसल को 30 करोड़ रुपए का जुर्माना और 3 महीने के भीतर इसे भरने का आदेश दिया था। हालांकि 1997 के इस हादसे में अपने परिजनों को गंवाने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत हैं। उनके मुताबिक इससे समाज के सामने एक गलत संदेश जाएगा। अब पीड़ितों के परिजन पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है। ये ऐसी क्या जल्दी थी? अगर हमने 18 साल इंतजार किया है जजमेंट के लिए तो हम 1 दिन और इंतजार कर लेते। जजेस आज भी तो बैठे हैं, 3 जज बेंच आज भी बैठा है। मैं अभी रिव्यू पिटिशन क्या बिल्कुल सोच रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जजमेंट पढ़ूंगी और उसमें क्या है, और हमारे पास अच्छा ग्राउंड है और हम जरूर रिव्यू पिटिशन डालेंगे।
कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विजय जवाहर दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता समेत 6 लोगों को जमानत दे दी। ये मामला छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। विशेष अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मणिपुर के बाद अब बाढ़ ने असम को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जगह जगह जलभराव से बाढ़ जैसे हालात हैं। इसका सीधा असर यहां पर रहने वाले 2 लाख लोगों पर पड़ा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अगले 72 घंटों के लिए तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ये तस्वीरें देश के 2 अलग अलग हिस्सों से आई हैं। एक तरफ असम में बाढ़ से लोग बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी लोगों को सताने लगी है। हिमाचल में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए अगले 72 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है और जगह जगह भूस्खलन की भी चेतावनी दी है। मिड हिल्स और हाई हिल्स के जो इलाके हैं इसमें आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड बारिश होने की संभावना है। उसके बाद 21 तारीख से जो बारिश है वो बढ़ सकती है। 21 और 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में बारिश होने की संभावना है और कुछ एक इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। असम में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। राज्य में चिरांग, धेमाजी, कोकराझार, लखीमपुर, बंगाई गांव, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में सैकड़ों गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी मिट्टी धंसने से गुवाहाटी शिलोंग सिलचर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। इसके अलावा नागालैंड और मणिपुर की लाइफलाइन माने जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 29 भी पूरी तरह बंद है। वहीं मेघालय में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक अगले महीने छोटे वित्त बैंकों को लाइसेंस देगा। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने आज इसका ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने कल ही डाक विभाग समेत 11 कंपनियों को भुगतान बैंक खोलने की मंजूरी दी थी। रघुराम राजन ने इस आशंका को भी खारिज किया कि भुगतान और छोटे वित्त बैंक मौजूदा बैंकों के लिए किसी तरह के खतरे के तौर पर है। मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक के कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने देश में नए बैंकों की जरूरत पर बात की। उन्होंने कहा कि अगले महीने छोटे वित्त बैंकों को लाइसेंस दे दिया जाएगा। RBI को इसके लिए 72 आवेदन मिले हैं। ये बैंक छोटे किसानों, लघु उद्योगों और व्यापारियों को कर्ज देंगे। Answer to small business lending, in my view, is facilitate the frameworks which allow them to borrow. So I think statements like we shouldn't take collateral from these businesses actually impede the flow of finance. There should be an easy way for them to offer collateral which is easily registered so that it cannot be hawked to multiple players. RBI ने बुधवार को 11 कंपनियों को भुगतान बैंक खोलने की मंजूरी दी थी। इनमें डाक विभाग के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, वोडाफोन, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इससे 1.5 लाख से ज्यादा डाकघर बैंकों की तरह काम कर सकेंगे। शुरुआत में भुगतान बैंकों में ग्राहक 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये बैंक ग्राहकों को कर्ज नहीं दे सकते। बैंक ATM या डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकते। RBI गवर्नर ने कहा कि नए बैंकों को कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली में अभी नई संभावनाएं हैं और भुगतान बैंकों को मंजूरी का फैसला क्रांतिकारी कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है। भारत ने जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को आमंत्रित न करने पर ऐतराज जताया था और सम्मेलन को पाकिस्तान के बजाय किसी और देश में आयोजित करने की मांग भी की थी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने CPA के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को सम्मेलन में न बुलाकर पाकिस्तान ने CPA संविधान का उल्लंघन किया और उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो सम्मेलन का बहिष्कार करेंगी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर को बुलाने से यह कहकर मना कर दिया था कि जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र है और उसके स्पीकर को बुलाना पाकिस्तान की नीति के खिलाफ है। सामाजिक विकास सुशासन के क्षेत्र में दिए जाने वाले स्कॉच अवार्ड्स के लिए विजेताओं के चयन की प्रक्रिया जारी है। देश भर से आए आवेदनों के शॉर्टलिस्ट करने के बाद करीब 300 प्रेजेंटेशन का काम चल रहा है। गांव से प्रदेश स्तर तक चल रहे कार्यक्रमों के लिए 25 क्षेत्रों में यह अवार्ड दिया जाता है। 22 और 23 सितंबर को दिल्ली में होने वाले स्कॉच समिट में ये अवार्ड्स दिए जाएंगे।
हम सारी स्टेट से उनके इनिशिएटिव मांगते हैं कि आप बताइए कि आपकी स्टेट में क्या हो रहा है। वो नॉमिनेशन भर के काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन आती है उसकी, और उसकी बेसिस पे हम जूरी के लिए वैल्यूएशन पे उनको बुलाते हैं। जैसे इस बरस हमारे पास सारी स्टेट से करीब 1000 नॉमिनेशन आए हैं। हम उन स्टेट्स में जा कर के उन प्रोजेक्ट्स को बिना किसी को बताए हुए जाके देखते हैं कि जो उनका क्लेम है क्या वो सच है, किस हद तक सच है, या जो बता पाए हैं शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा चल रहा हो, प्रेजेंट नहीं कर पाए अपने आप को। और बुलेटिन के आखिर में आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 71वीं जयंती पर देश ने आज उन्हें याद किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उनकी समाधि वीर भूमि जाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। वहीं संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया गया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत दूसरे कई नेताओं ने पुष्प अर्पित किए। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी 1984 से 1989 के दौरान देश के प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी की याद में ही 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।